हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8 लेसन नंबर 14 आजाद द मार्टर आजाद एक शहीद। प्रश्न नंबर 1 है द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज एन अमाउंट। शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मृति पुरस्कार की राशि है तो इसकी राशि है बी नंबर 1,50,000। दूसरा नंबर द जलियांवाला बाग इज इन जलियांवाला बाग कहाँ है, इसका नंबर भी बी नंबर अमृतसर। तीसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ऑनर द फ्रीडम फाइटर। हमें फ्रीडम फाइटर अब हमारे अनुसार स्वतंत्र सेनानियों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है इस्टेब्लिश मेमोरियल। हमें उनके स्मारक स्थापित करना चाहिए, डी नंबर। चौथा है मॉडर्न वर्ब इन वी शुड रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स इज। हमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, इसमें मॉडर्न वर्ब क्या है, तो इसका सही आंसर है शुड, सी नंबर। द सिनोनिम्स ऑफ ट्रबल इज, तो इसमें है कि परेशानी का पर्यायवाची शब्द बताना है हमको, सिनोनिम्स पर्यायवाची, तो बी नंबर सही है डेंजर। डेंजर इसका आंसर सही है, डेंजर खतरा। क्वेश्चन नंबर 6 खालिस्तान देखते हैं। चंद्रशेखर एडॉप्टेड द सरनेम खालिस्तान, तो चंद्रशेखर का उपनाम बताना है, तो चंद्रशेखर का उपनाम क्या था, आज़ाद। इसमें आज़ाद आएगा। 7वां नंबर में द खालिस्तान पुलिस वांटेड टू कैप्चर हिम, कहाँ की पुलिस इन्हें पकड़ना चाहती थी, तो ब्रिटिश पुलिस। 8वां नंबर है द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ डीप इज डीपली, इसका खालिस्तान में आएगा डीप। तो 8वें में डीप क्रिया का विशेषण रूप बताना था, तो डीप लिया जाएगा। 9वें में सिंपल पास्ट फ्रॉम ऑफ सरेंडर, सरेंडर का सिंपल पास्ट रूप बताना है, तो सरेंडर्ड ईडी लग जाएगा। 10वें में द लव्ड एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द कंट्री इज कॉल्ड डेट, तो 10वां नंबर है देश के प्रति सम्मान और प्रेम को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा पेट्रियोटिज्म। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच इंसेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1990, तो 1919 में जलियांवाला बाग में कौन सी घटना घटी थी, तो इसका आंसर है जलियांवाला बाग मैसकर। जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग जनसंहार घटना घटी थी। आगे चलते हैं 12 नंबर हु वॉज द मदर ऑफ मेंटर ऑफ भगत सिंह, तो भगत सिंह के मेंटर कौन थे, या भगत सिंह के गुरु कहना चाहिए, उपदेशक कौन थे, तो इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद। 13 नंबर चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, इसको बदलना है, तो इसका दिया है सी सेड आई एम हंग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी सेड दैट सी वॉज हंग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, तो यहाँ दो शब्द दिए हैं, इसे मीनिंगफुल लेटर बनाना है, सही क्रम में जमाना है, तो पहला बनेगा मेंटर और दूसरा फ्रीडम। मेंटर उपदेशक और फ्रीडम जो है स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड, तो चंद्रशेखर आज़ाद स्मृति पुरस्कार कब दिया जाता है, तो इसका आंसर है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड इज प्रेजेंटेड ऑन बलिदान दिवस ऑफ
चंद्रशेखर आज़ाद। तो शहीद चंद्रशेखर स्मृति पुरस्कार जो है बलिदान दिवस, चंद्रशेखर के बलिदान दिवस के दिन दिया जाता है, के उपलक्ष्य में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोकेड द मैजिस्ट्रेट इन 1920 एंड 21। तो इसका है कि किस स्टेटमेंट ने जो मजिस्ट्रेट है उनको भड़का दिया था। चंद्रशेखर के किस बयान ने मजिस्ट्रेट को भड़का दिया था। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर ग्रेव हिज नेम अस आज़ाद, हिज फादर नेम इज स्वतंत्रता एंड हिज रेसिडेंस अस प्रिजन, दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड द मैजिस्ट्रेट। तो चंद्रशेखर आज़ाद का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता और मेरा निवास जेल खाना कारावास है। इस स्टेटमेंट ने, इस बयान ने मजिस्ट्रेट को भड़का दिया था। अगला क्वेश्चन है 17, अस यंग सिटीजन ऑफ इंडियन हाउ वुड यू शो पेट्रोटिज्म टूवर्ड्स योर कंट्री। तो इसका है कि आप भारत के एक युवा नागरिक के रूप में अपने देश के प्रति देशभक्ति कैसे प्रदर्शित करोगे। तो इसका आंसर है विल मेक पीपल अवेयर टू मेक द कंट्री प्रोग्रेसिव। तो इसका आंसर है कि देश को प्रगतिशील बनाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे दो शब्दों के पेयर दिया है, देयर और कैच्ड कॉट। तो इनके पेयर में चारों के वाक्य बनाना है और दोनों पेयर में अंतर बताना है कि कैसे अंतर क्या है, ये देखना है। तो पहला है देयर कंट्री साइड अराउंड देयर इज लवली। दूसरा है देयर हाउस इज ब्यूटीफुल। तो बच्चों पहले देयर का अर्थ है कि वहाँ के आसपास का ग्रामीण इलाका सुंदर है, और दूसरे देयर का अर्थ है उस जो है उसका जो घर है वो सुंदर है ना, उसका घर या उनका घर सुंदर है। फिर कैच्ड और कॉट में देखते हैं बच्चों, कैच्ड ही कैच्ड ये स्मॉल फिश और कॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम सी ऑन द कोट कैरिंग साइलेंटली। तो पहले कैच्ड का है उसने एक छोटी मछली पकड़ी, और दूसरा कोट का है वह बहुत देर तक घाट पर रही। तो इस प्रकार आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट पैराग्राफ टू डिस्क्रिप्शन। इस पिक्चर को देखना है और ये पिक्चर में क्या हो रहा है इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है, एक टिप्पणी लिखना है बच्चों। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए बच्चे, इसका आंसर है इन द गिवन पिक्चर ऑल द चिल्ड्रन प्रेजेंट इन द स्कूल आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे या और रिपब्लिक डे। ऑल द चिल्ड्रन आर standing in the line and saluting the flag. The principal of the school is hosting the flag. तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे जो है एक कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो कार्यक्रम आपका या तो स्वतंत्रता दिवस हो सकता है या 26 जनवरी हो सकता है। दो में से कोई एक कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी चिल्ड्रन यहाँ लाइन में कतार में खड़े हुए हैं और फ्लैग को सैल्यूट कर रहे हैं, झंडे को सलामी दे रहे हैं, और जो प्राचार्य प्रधानाचार्य हैं वो झंडा फ्लैग फहरा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, यहाँ से देखिए एक पैराग्राफ दिया है और इसका आंसर पैराग्राफ पढ़ के और लिखना है। तो इसका आंसर देखते बच्चों हम।
तो ये इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, ये हमने यहाँ से प्रोवाइड करा दिए हैं, आप अच्छी तरह इसे देख लें। इस प्रकार बच्चों आज हमने देखे लेसन नंबर 14 आज़ाद द मार्टर का संपूर्ण हल। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें बच्चों। नमस्कार बच्चों।